मॉम, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? नूरे बेटा, वो तुम्हारे पापा की वसीयत थी, यही चाहते थे। मॉम, मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ। मैं नहीं बनना चाहती हूँ खुद मुख्तार। माँ बाप कब साथ रहते हैं? अच्छा मुझे ये बताओ, तुमने ज़रिया को कॉल की? नहीं। मुझे लगता है वो तुम्हारे लिए एक अच्छा हमसफ़र साबित होगा। मॉम, मैं आपकी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। नासिर अंकल। नूरे, जो ख्वाब तुम नासिर अंकल को लेकर देख रही हो ना, अभी उनकी कोई बुनियाद नहीं। उन पर तो मौत का फेरा है। पता नहीं क्या नतीजा निकलेगा। अगर उन्हें कुछ हो गया ना, तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मॉम, आप इतने स्ट्रेस में भी मेरी शादी के बारे में सोच रही हैं? हाँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि नासिर के बाद मेरी हिम्मत, हौसले सब जवाब दे जाएंगे। जिंदा लाश बन के रह जाऊंगी। पछतावे मुझे जीते जी मार देंगे। तो डॉक्टर का फोन है। तो फ़ोन उठाए ना। मुझ में हिम्मत नहीं है, तुम बात कर लो। लाए। हेलो जी। ये क्या कह रही हैं आप? डॉक्टर, ये सब कैसे हो गया? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि सबसे बड़ा डॉक्टर और सर्जन अल्लाह है। मुझे लगता है कि आपकी दुआओं ने मौजज़ा दिखाया है। नासिर साहब को होश आ गया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर। मैंने आज देख लिया कि किसी के दिल से निकली हुई फरियाद कैसे अर्श तक पहुंचती है। लेकिन डॉक्टर, नासिर अंकल। देखिए, नासिर साहब की हालत खतरे से बाहर है। बाकी रही ज़ाहिरी हालत, तो वो मेडिसिन के असर में है। वेंट से वापस आए हैं, रिकवर होने में कुछ टाइम तो लगेगा। हम नासिर अंकल को फिर से देख सकते हैं? सॉरी, 24 घंटे तक आप उनसे नहीं मिल सकती, ना उन्हें देख सकती। उनकी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। ठीक है डॉक्टर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ताउन किया है। ठीक है, मैं चलता हूँ। मॉम, देखा आपने, आपकी दुआओं ने कितना असर दिखाया। नासिर अंकल मौत के मुंह से वापस आ गए। हाँ नूरे, बस ये अल्लाह का एहसान है मुझ पर कि नासिर को एक नई जिंदगी मिली, वरना पछतावे ने मुझे जीने नहीं देना था। हानिया, अभी 2 घंटे पहले तुम अपनी बेटी की शादी की बात कर रही थी और अब अपनी दुआ की कबूलियत का शुक्राना अदा कर रही हो। अम्मी, नासिर को एक नई जिंदगी मिली है, शुक्राना तो बनता है ना। मॉम, हम नासिर अंकल को घर ले आए। आप गेस्ट एरिया वाला बेडरूम तैयार करवा लें। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी नूरे। पागल हो गई हो क्या? अरे बेटी के ससुराल वालों को क्या जवाब दोगी? नानो, पहली बात तो कोई पूछेगा नहीं, लेकिन अगर किसी ने पूछा भी तो मैं खुद जवाब दे दूंगी अपने ससुराल वालों को। हानिया, तुम्हें अच्छा लगेगा कि अपनी बेटी की शादी से पहले या बाद अपनी शादी के बारे में सोचो? अम्मी, आपसे किसने कहा है कि मैं नासिर से शादी का सोच रही हूँ? तो फिर ये सब कुछ क्या है? तुम अपनी मुर्दा मोहब्बत के जिस्म में
नई रूह फूकने की कोशिश कर रही हो, वो भी इस वक्त जब तुम्हारी बेटी की बात चल रही है। अम्मी, नासिर से हमदर्दी का मतलब ये नहीं है कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। और वैसे भी मोहब्बत कभी मुर्दा नहीं होती, बस रिश्तों के तकद्दुस की मजबूरी में मोहब्बत पर पहरा डल जाता है, मुर्दा सी लगने लगती है। तौबा तौबा, इतनी हठधर्मी। सुन लिया नानो आपने? आपने जिस मोहब्बत का खून किया था ना, वो अभी भी जिंदा है और जिंदा रहेगी। जैसी माँ वैसी बेटी। मॉम, मॉम, नानू से इतने बड़े कन्फेशन के बाद भी आपने शादी से इनकार कर दिया। नूरे प्लीज मुझे अभी तंग मत करो, और अपने सरियाब को कॉल करो, उसको बोलो अपनी अम्मी को लेकर आए। क्या हो गया मॉम? अभी तो नासिर अंकल सही से होश में भी नहीं आए। हाँ तो नासिर की बीमारी का तुम्हारी शादी से कोई ताल्लुक नहीं है। खुद को धोखा मत दे मॉम। मैं अपने आप को धोखा नहीं दे रही हूँ नूरे। आज कर लिया ना सबके सामने एतराफ कि नासिर मेरी पहली मोहब्बत है, बस। लेकिन पहली मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि उसका नतीजा शादी ही हो। मॉम, नूरे देखो, जिस तरह मैं नासिर की जगह तुम्हारे पापा को नहीं दे सकी, उसी तरह मैं जीरक की जगह नासिर के लिए कभी खाली नहीं कर सकूंगी। मॉम, दूसरी शादी करना ना जायज है। मैं जानती हूँ, लेकिन जायज का मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ आपके लिए भी जायज समझी जाए। अच्छा, तुम जरियाब को कॉल करो और उसे कहो कि अपनी अम्मी को जल्दी भेजे, ठीक है? ओके। जी भाई, मैं आपसे फिर बाद में बात करती हूँ। बहुत शुक्रिया इन्फॉर्मेशन का। चल जी, अल्लाह हाफिज़। आनिया, ये लो बेटा, चाय पियो। मम्मी थैंक यू, पर मुझे इस वक्त चाय नहीं पीनी। और आपको क्या ज़रूरत थी बनाने की? बस अपने लिए बना रही थी तो सोचा तुम्हारे लिए भी एक प्याली बना लो। हानिया, मुझे तुमसे एक बात करनी है, अगर तुम बुरा ना मानो तो। मुझे लगता है तुम मुझसे नाराज हो। अम्मी, मुझे आपसे बस यही शिकायत है कि हमने जिंदगी भर मुझे कभी समझने की कोशिश नहीं की। अरे बेटा, तुम्हारे भाई बहनों की मुस्तकबिल की खातिर तुमसे ज्यादती कर बैठी, मानती हूँ मैं। आपने आज भी नासिर को मेरे लिए ताना समझ रखा है अम्मी। मैं जानती हूँ तुम नासिर से सच्ची मोहब्बत करती हो, मगर तुम्हारी जिंदगी के साथ मैंने बहुत बड़ा मजाक कर दिया। लेकिन अब जो गलती तुम करने जा रही हो ना, उस पर मुझे इतराज है। किस बात पे अम्मी? देखो, नासिर से शादी करना तुम्हारा हक बनता है, लेकिन जो कुछ तुम नूरे पे लुटा रही हो ना, उस पे तुम्हारा भी हक है। तुम जीरक की बेवा हो और सारी जिंदगी तुमने अपनी हसरतों और आरजुओं का खून किया है। तुम नासिर से बेशक शादी करो, लेकिन जीरक से अपना हक जरूर वसूल करना। समझ आई तुम्हें? ये कैसी बातें कर रही हैं? नूरे मेरी बेटी है, मेरा सब कुछ नूरे का है, और जो कुछ जीरक का है वो तो है ही नूरे का। और वैसे भी मुझे नासिर से शादी नहीं करनी। ये चैप्टर मैं जीरक के बाद हमेशा हमेशा के लिए बंद कर चुकी हूँ। तो नासिर से हमदर्दी जीरक के साथ बेईमानी हुई ना। अम्मी, मैं नासिर से किए हुए वादे नहीं निभा रही, और हमदर्दी का मतलब सिर्फ इंसानियत है, मोहब्बत का तकाजा नहीं। और जहाँ तक रही बात उससे शादी करने की, तो मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगी। लेकिन मैं उसे इस हालत में अकेला भी नहीं छोड़ूंगी। वो यहाँ आएगा भी और मैं उसकी तीमारदारी भी करूँगी। अच्छा भाई, जो तुम्हारा जी चाहे तुम करो। मेरे तो कमबख्त बेटे ही बेवफा निकले जो मैं तुम्हारे दर पे पड़ी हुई हूँ। चली जाऊंगी यहाँ से। तुम्हें तो हॉस्पिटल जाना होगा ना,
मैं ज़रा किचन देख लूँ। और तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने किचन का चार्ज मुझे दे दिया।